नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयासों पर जोर दिया। जल मंत्रियों के सम्मेलन को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रदेश में अति शीतलहर और कोहरे का प्रकोप जारी। अनेक स्थानों पर बर्फ जमी। 6 स्थानों पर तापमान माइनस में आया। -6 डिग्री सेल्सियस के साथ माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान रहा। तेज सर्दी के कारण स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 2 से 4 दिन तक बढ़ाया। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, रासायनिक और जैविक आपदा से निपटने के लिए पुलिस तैयार करने में प्रशिक्षण का अहम योगदान। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में कौशल महोत्सव और रोजगार मेले का उद्घाटन किया। कहा, रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जल जीवन मिशन राज्यों में हर घर जल पहुंचाने का विकास का प्रमुख पैमाना है। जल मंत्रियों के पहले अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन को आज वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था में जल राज्यों का विषय होता है और जल संरक्षण के लिए सभी राज्यों के प्रयासों से देश के सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि अब तक 25,000 अमृत सरोवरों का निर्माण कराया जा चुका है। श्री मोदी ने जनता और सामाजिक संगठनों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए जल संरक्षण अभियानों में उनकी अधिकतम भागीदारी का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि ग्राम पंचायतों को जल जीवन मिशन को अपने हाथों में लेना चाहिए और मिशन पूरा होने के बाद उन्हें यह प्रमाणित भी करना चाहिए कि उनके गांव में पर्याप्त और स्वच्छ जल उपलब्ध हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत इस अभियान से अब तक देश की 70 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि सूक्ष्म सिंचाई के अंतर्गत लाई जा चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल संरक्षण के लिए वन क्षेत्र बढ़ाने के महत्व को रेखांकित करते हुए वन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय के बीच सामूहिक प्रयासों की जरूरत पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे मिशन को मॉडल बनाते हुए दूसरे राज्य भी नदियों के संरक्षण के लिए अभियान शुरू कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बजट में सर्कुलर इकोनॉमी पर बहुत जोर दिया है। जल संरक्षण के क्षेत्र में भी सर्कुलर इकोनॉमी की बड़ी भूमिका है। जब ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाता है, फ्रेश वाटर को कंजर्व किया जाता है, तो उससे पूरे इकोसिस्टम को बहुत लाभ होता है। हमारी नदियां, हमारी वाटर बॉडीज पूरे वाटर इकोसिस्टम का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। हमारी कोई भी नदी या वाटर बॉडी बाहरी कारकों से प्रदूषित न हो, इसके लिए हमें हर राज्य में वेस्ट मैनेजमेंट और सीवेज ट्रीटमेंट का नेटवर्क बनाना होगा। समूचे प्रदेश में ठंडी हवाओं के साथ पारे में गिरावट का दौर लगातार जारी है। राजधानी जयपुर और अन्य जगहों पर सर्दी ने कई साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अनेक स्थानों पर बर्फ जम गई है। कई शहरों में लगातार आज तीसरे दिन भी कोहरे और सर्द हवाओं के कारण दिन में भी गलन भरी सर्दी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। सीकर, चूरू, फतेहपुर शेखावाटी, माउंट आबू, जयपुर के जोबनेर और राजसमंद में न्यूनतम तापमान माइनस में आ गया। माउंट आबू प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां रात का तापमान -6 डिग्री सेल्सियस रहा। फतेहपुर शेखावाटी में -1.8, सीकर, चूरू और जोबनेर में -1.5 तथा राजसमंद में -1.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने बताया कि 2 से 3 दिन तक शीतलहर से अति शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। 5 जनवरी को दर्ज न्यूनतम तापमान के अनुसार जयपुर
भरतपुर, कोटा सहित बीकानेर संभाग में भी ज्यादातर स्थानों का तापमान 4 डिग्री से नीचे है। चूरू और सीकर जिलों में न्यूनतम तापमान लगातार तीसरे दिन 0 डिग्री से नीचे रिकॉर्ड किया गया है। आज राजस्थान के अधिकांश स्थानों पर शीतलहर से अति शीतलहर, वहीं दिन में अधिकतम तापमान भी औसत से नीचे होने की वजह से कोल्ड डे और घना कोहरा जो राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी भागों में दर्ज किया गया है। कोल्ड वेव की जो सिचुएशन है वो दिनांक 6 और 7 जनवरी को भी ज्यादातर स्थानों पर दर्ज होगी। वहीं नॉर्दर्न और पूर्वी राजस्थान के भागों में अभी भी घना कोहरा अगले 48 घंटों तक दर्ज होगा और दिन का तापमान भी औसत से नीचे बना रहेगा। इसके अलावा एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिनांक 8 जनवरी से तापमान में बढ़ोतरी होगी और जो शीतलहर का दौर फिलहाल राजस्थान में चल रहा है इसमें कुछ राहत मिलने की संभावना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर ने तेज सर्दी को देखते हुए स्कूलों में अवकाश बढ़ाने और समय परिवर्तन के लिए सभी जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया है। एक आदेश में सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों का समय परिवर्तन और अवकाश के लिए सभी कलेक्टरों को कक्षा 8वीं तक के विद्यार्थियों की छुट्टी के लिए 15 जनवरी तक अधिकृत किया गया है। राजधानी जयपुर, श्रीगंगानगर, चूरू, सीकर, करौली, बूंदी, जालौर, हनुमानगढ़, बाड़मेर, दौसा, भरतपुर, अलवर, कोटा और झालावाड़ में प्रशासन ने विद्यार्थियों की कल और परसों की छुट्टी घोषित कर दी है। चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर और अजमेर में 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया गया है। 12 में 9 जनवरी तक अवकाश रहेगा। शिक्षकों और संचालित अन्य परीक्षाओं का समय यथावत रहेगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शीतलहर और तेज सर्दी को देखते हुए बेसहारा और जरूरतमंद लोगों को राजभवन में कंबल वितरित किए। उन्होंने कहा कि सर्दी के प्रकोप को देखते हुए आगे भी निर्धन और वंचित लोगों को चिन्हित कर राजभवन की ओर से जरूरी सहायता प्रदान की जाती रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील की है कि जरूरतमंद लोगों के साथ जीव जंतुओं के प्रति भी दयाभाव रखते हुए सर्दी से बचाव के लिए उनकी यथासंभव सहायता करें। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है और बलों को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2021 से 2026 के लिए 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की अम्ब्रेला योजना को जारी रखने की मंजूरी दी है। श्री राय आज जयपुर में जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रासायनिक और जैविक आपदा से निपटने के लिए भी पुलिस तैयार करना जरूरी है और इसमें प्रशिक्षण का अहम योगदान है। यदि वास्तव में हम कानून का राज स्थापित करना चाहते हैं तो जांच और अभियोजन पर बल देना जरूरी होगा तथा इसके सफलता के लिए अत्याधुनिक तकनीक का सहयोग और आपस का कोऑर्डिनेशन जरूरी है, जिसे अपनाकर ही हम अपने देश कानून के राज को स्थापित करने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोविड के दौरान किए गए काम से लोगों में पुलिस के प्रति सकारात्मक राय बनी है। गृह मंत्रालय के पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो की ओर से आयोजित इस द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को अनुसंधान की नवीनतम तकनीकों से परिचित कराना है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज बूंदी के कुंभा स्टेडियम में कौशल महोत्सव और रोजगार मेले का उद्घाटन किया। इसमें 80 से अधिक कंपनी 10,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। श्री बिरला ने कहा कि कौशल महोत्सव प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्री बिरला ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा के साथ कौशल को महत्व दिया गया है। उन्होंने कहा कि देश के युवा बुद्धि कौशल, शोध, नवाचार और तकनीक में आगे हैं। आज की चुनौतियों का वे स्थायी समाधान दे रहे हैं। इसी वजह से विश्व के अनेक देशों में भारतीय युवाओं की बेहद मांग है। मेरे दूर दराज के गांव में बैठा हुआ नौजवान जिसकी बौद्धिक क्षमता अद्भुत है, कार्य कुशलता है, क्षमता है, सामर्थ्य है, उस नौजवान को कौशल देने की आवश्यकता है। उसको शिक्षा के साथ साथ वह किसी क्षेत्र के अंदर अपने को कौशल करे, स्किल्ड करे, ताकि वह
अपने पैरों पर खड़ा हो सके। आज भारत की ताकत है कि भारत ने अपने दम पर इन नौजवानों की ताकत के बल पर 80,000 से ज्यादा स्टार्टअप शुरू किए हैं। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज का संदेश जोधपुर के श्रोता दिनेश सोढ़ा ने भेजा है। उन्होंने बताया कि वे सर्दियों में बाजरे और ज्वार का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करते हैं। बाजरे का सोगरा, खींच, लड्डू, राबड़ी, दलिया और ढोकले बनाते हैं। बाजरे की रोटी के साथ हल्दी के साग के अलावा सांगरी, काचरी और ग्वार के साथ कढ़ी का इस्तेमाल करते हैं। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज पर अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए राज्यों के प्रयासों पर जोर दिया है। श्री मोदी ने जल मंत्रियों के सम्मेलन को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित किया। प्रदेश में अति शीतलहर और कोहरे से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। अनेक स्थानों पर बर्फ जम गई है। 6 स्थानों पर तापमान माइनस में आ गया है। -6 डिग्री सेल्सियस के साथ माउंट आबू सबसे ठंडा स्थान रहा। तेज सर्दी के कारण स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 2 से 4 दिन तक बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि रासायनिक और जैविक आपदा से निपटने के लिए पुलिस तैयार करने में प्रशिक्षण का अहम योगदान है। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बूंदी में कौशल महोत्सव और रोजगार मेले का उद्घाटन किया। श्री बिरला ने कहा कि रोजगार मेले युवाओं को सशक्त बनाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।